नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ बारे में जानेंगे। 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले होता है, आप कहीं भी देखोगे अपनी घड़ी में डिजिटल डिस्प्ले जहाँ भी रहता है, वो घड़ी है, कोई मीटर है, इन सब में एक 7 सेगमेंट का डिस्प्ले होता है। उससे फ़ायदा क्या है कि हम इससे कोई भी डिजिट 0 से लेकर 9 तक बना पाते हैं। कैसे? 7 सेगमेंट होती हैं, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7 सेगमेंट। ये 7 सेगमेंट होती हैं, पर एक यहाँ दशमलव का निशान होता है, डॉट। ये सातों को पूरा एक साथ इसको बोलते हैं हम 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब इसको आगे कितना ही कर लो, आप देखते होंगे हर मीटर में, हर इंडिकेशन में इस तरह का ये रहेगा। जहाँ हमें डेसिमल पॉइंट दिखाना होता है, हम वहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे, हम इसको जला देंगे। अब क्या है कि 7 हैं, ये सातों में एलईडी लगी हुई है, हर जगह, हर पॉइंट पर एलईडी। यहाँ एक एलईडी, हर जगह एक एक एलईडी है, और एक एलईडी के होते हैं 2 पॉइंट, और साथ क्या ये 8 हैं, 8 हो गए। एक एलईडी के होते हैं 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट को अगर मैं दो एलईडी है तो मेरे जाते हैं 16 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल, ये 7 सेगमेंट की बात करेंगे सिंगल की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक 5 6 10 पिन होते हैं। इसमें सिर्फ 10 पिन होते हैं, होने चाहिए 16 पिन, इसमें होते हैं 10 पिन। 10 पिन कैसे होते हैं? हमने क्या करा, इनका एलईडी के 2 पॉइंट होते हैं, एलईडी के 2 पॉइंट हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको इस पैटर्न में हम जब इसको जोड़ेंगे, लगाएंगे, कुछ में हम करते हैं, मतलब 2 टाइप के पैटर्न मिल जाते हैं हमारे पास। या तो हम सबके ही जो है एनोड को जोड़ दें एक साथ, सारी एलईडी का एनोड एक साथ जोड़ दें तो एक पैटर्न मिल गया, या फिर सबके कैथोड एक साथ जोड़ दें तो हमें एक पैटर्न मिल गया। समझ गए आप? या तो हम सभी के एनोड को जोड़ेंगे एक साथ तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, या फिर हम सबके कैथोड को जोड़ देंगे तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर हम इसको 2 नाम मिल जाते हैं, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड। समझ में आ गया कि किसको कॉमन एनोड कहते हैं और किसको कॉमन कैथोड कहते हैं। जहां हम सारे सेगमेंट्स को के एनोड को मिला देंगे एक साथ और उसको एक कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे। जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट इसका, 1 2 तीसरा पॉइंट, तीसरी पिन जो रहेगी 4 5, और ऐसे यहाँ पर जो है 7वीं पिन जो रहेगी, ये कॉमन पॉइंट होता है। अब ये कॉमन पॉइंट जो है कौन सा है, एनोड का है, कैथोड का है, वो मेरे इस अरेंजमेंट से पता चलेगा। ये हमें उसकी डाटा शीट में मेंशन होता है, नहीं तो ये जो डिस्प्ले होता है इसके साइड में मेंशन होता है CA मतलब कॉमन एनोड, CC कॉमन कैथोड। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है। इसके बाद ही हम इसको ड्राइव करने के आगे हम सोचेंगे, हम कहेंगे कि उसको ड्राइव करना, हम ड्राइव कैसे करना है इसको। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है। अब हम इसका थोड़ा ड्राइविंग के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे इसके ड्राइविंग के बारे में। ड्राइविंग कैसे करनी है? अब देखो, जैसे एक 7 सेगमेंट है, ये 7 सेगमेंट होगी। मानते हैं ये कॉमन एनोड है, कॉमन एनोड रहेगा तो एनोड सबका कॉमन रहेगा। अब इन सेगमेंट को अगर ड्राइविंग की बात करते हैं तो हम इसके सेगमेंट को नाम रखेंगे, हम इसका शुरू कर देंगे ए से। तो ये सेगमेंट ए होता है, ये बी होता है, सी डी ई एफ जी, और ये हो जाएगा डीपी, डेसिमल पॉइंट। सारी सेगमेंट्स को यहाँ से हमारा ए से लेके डीपी तक सारे के एनोड जुड़े हुए हैं, ये प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो ये कॉमन पॉइंट है पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव देंगे, हम यहाँ से पॉजिटिव देंगे। अब हमें जिस भी पॉजिटिव यहाँ से दे देंगे। अब जिस भी सेगमेंट को हमें जलाना होगा, जिस भी सेगमेंट को हमें
चाहते हैं कि वो जले, हम उससे ग्राउंड कर देंगे। अब मान लो कहीं भी जिसको भी ग्राउंड करना है, मान लो 10वां पॉइंट जलाना है, तो अब ये सारे कहीं से कनेक्टेड नहीं है, या ये प्लस से कनेक्टेड है। जैसे ग्राउंड हो जाएगा तो ये करंट सीधे यहाँ चली जाएगी, ये डीपी जल जाएगा। समझे? ऐसे ही मान लो हमें ए सेगमेंट को जलाना है, हम यहाँ पर इसको ए को ग्राउंड कर देंगे, ये ए जल जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इससे अब सारी डिजिट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हमको मान लो 1 लिखना है डिजिट पर, तो हम बी को और सी को जला देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब बंद रहेंगी, खाली ये दोनों जले रहेंगे, ए बी और सी, तो ये 1 दिखा देगा। हमें 0 दिखाना है अगर, तो 0 का देखो बाहर के सारे जल जाएंगे, ये बीच का जो जी सेगमेंट है ये बंद रहेगा, बाकी ये सारे जल जाएंगे, तो ये हमारा 0 डिस्प्ले हो जाएगा। 8 अगर हमें डिस्प्ले करना है तो 8 में हमें सबको जलाना होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक 8 बन गया। बस यहाँ जो होती हैं, इधर हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पिन रहेंगी, वो हम 0 करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि अभी ये कॉमन एनोड का केस है। कॉमन एनोड हमें ग्राउंड करना है तो हमें इसको पुल डाउन करना पड़ेगा, हमें 0 पर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 0 जो हमें सेगमेंट जलानी होगी हम वहाँ 0 देंगे, ठीक है। जो सेगमेंट हमें जलानी होगी हम उसको 0 कर देंगे, तो ये वो सेगमेंट जल जाएगी। ये हम अपने प्रोग्राम में बता के रखेंगे कि अगर मुझे सपोज करो मुझे अगर 2 छापना है, 2 मुझे प्रिंट करना है, तो मैं ये इन सेगमेंट्स को जला के रखूँगा। मुझे 3 दिखाना है तो मैं ए को, बी को, सी को, डी को और जी को, 3 ऐसे बनेगा ना, ऐसे ए बी सी डी जी, इनको मैं जला के रखूँगा। ये मेरे इसमें अपने प्रोग्राम में मैं करूँगा। इनका फिर अब एक फ़ायदा और है, क्या? अब हम इसको एक हमारा डिजिट है, अब इसको कितने भी डिजिट में आगे, कितना ही लंबा हमें करना है, कितने ही अंकों की हमें डिस्प्ले बनानी है, हम इसको आराम से आगे कर सकते हैं। फिर हमारे पास हम क्या करें, उसमें क्या होता है, अभी बेसिक बता रहा हूँ, आगे पूरा बताऊंगा मल्टीप्लेक्सिंग का। उसमें क्या होता है, सबके ए, सबके बी, सबके सी, ये हम कॉमन कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर देना है ये, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो फिर हम इसको जलाना है, उसको एक यहाँ दिखाना है, 2 वहाँ दिखाना है, ये हम सब उसमें कर लेते हैं। ये तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी थ्योरी समझ लेते हैं। इसका पूरे मल्टीप्लेक्सिंग का तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लेक्सिंग ये करते हैं। बड़ा आसान है, एक बार अगर हो जाती है ना चीज़, तो फिर तो आपके दिमाग में बस जाएगी, आपको एकदम याद रहेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। इसमें यहाँ तक कि बेसिक में कोई डाउट रह गया हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ छूट गया हो मेरे हाथ से कुछ, तो मैं उसको अगले सेक्शन में अपने कवर कर लूँगा। धन्यवाद।